जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं मथुरा से। बैक टू बैक मैंने एनडीए के क्या कहते हैं 5 एसएसबी अटेम्प्ट दिए। एयरफोर्स का एग्जाम हुआ 2022 में, वो भी मैंने क्लियर किया। वो टेक था अग्निवीर का, फर्स्ट इनटेक मैंने अग्निवीर का दिया और वो अग्निवीर का भी क्लियर किया। इंडियन कोस्ट गार्ड में हुआ था बट इंडियन एयरफोर्स के चक्कर में इंडियन कोस्ट गार्ड छोड़ दिया। बीएसएफ आरओआरएम, अग्निवीर और क्या कहते हैं असम राइफल्स। फिर मुझे किसी ने 25 जनवरी को ज्वाइन किया था 23 में, और क्या कहते हैं अभी 3 सितंबर को मैं वहाँ से क्या कहते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ रहा हूँ अपनी बेस। एक ऐसा लड़का था जो कि क्या कहते हैं सारे लोगों का सपना होता है एनआईटी ज्वाइन करना, और मैं एनआईटी ज्वाइन करके एक ऑफिसर बन गया। जहां भी बैठे हो दिल से इसको क्लैप करो। मेरी तरफ से भी इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। और ऐसे ही मैं चाहता हूं कि रोजाना स्टूडेंट्स आए और सिलेक्शन लें। ये तो ट्रेनिंग लेके आया है, ठीक है। आप जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ एक्चुअली। और मथुरा के पास एक गांव पर मतलब ब्लॉक पड़ता है दाऊजी के पास गांव है मेरा चौली। तो मैं 2019 में मैं यहाँ पे आया था ऑफलाइन कोचिंग के लिए। सबसे पहले मैंने ऑफलाइन कोचिंग यहीं से ली थी सबसे। तो जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो फर्स्ट अटैम्प्ट तो नहीं क्लियर हो पाया था। फर्स्ट अटैम्प्ट में किसी लैक ऑफ कहते ना कि उतना वो नहीं था, समझ में नहीं आता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि एनडीए एक छोटा एग्जाम तो होता नहीं है। स्पेशली एनडीए के लिए आया था मैं कि हाँ ऑफिसर बनना है और कुछ नहीं। बैक टू बैक मैंने एनडीए के क्या कहते हैं 5 एसएसबी अटैम्प्ट दिए। फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा एसएसबी जो था क्या कहते हैं बेंगलोर में 17 एसएसबी बोर्ड में। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, और वहाँ पे जब मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ ना तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मेरे साथ के जो 24 कैडेट्स थे ना उनमें से क्या कहते हैं 18 लड़कों को इन किया था वहाँ पे पहली बार। और वो हाईजेस्ट सिलेक्शन था वहाँ का 17 एसएसबी बोर्ड का। बट हम लोगों को क्या कहते हैं 6 लोगों को बाहर किया, तो फिर थोड़ा सा ऐसा लगा कि हमारे अंदर क्या कमी थी। बैक टू बैक 5 एसएसबी देने के बाद थोड़ा सा ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं तो कुछ गलतियाँ मैंने की हैं जो मैं कर रहा हूँ, उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। उसके बाद एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ 2022 में, वो भी मैंने क्लियर किया। वो क्लियर करने के बाद उसका तो ज्वाइनिंग ही नहीं आया। फिर कोरोना के टाइम पे बीच में क्या हुआ कि सरकार ने अग्निवीर को लॉन्च कर दिया कि अग्निवीर हम ला रहे हैं। तो फर्स्ट इनटेक था अग्निवीर का, फर्स्ट इनटेक मैंने अग्निवीर का दिया और वो अग्निवीर का भी क्लियर किया। और फर्स्ट इनटेक अग्निवीर का क्लियर करने के बाद 27 दिसंबर 2022 को मेरा ज्वाइनिंग था इसका। उसी से पहले मैंने क्या कहते हैं सितंबर में पेपर दिया था और नवंबर में पेपर दिया था बीएसएफ आरओआरएम का, और सितंबर में दिया था असम राइफल्स का। और असम राइफल्स की भर्ती ना मैंने ओपन देखी थी पूरे यूपी में क्या कहते हैं जब सिलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे 350-400 लड़कों में से केवल 18 लड़कों को पास किया था। ओपन भर्ती देखी थी वो मैंने वहाँ पे जो असम राइफल की थी। तो उसी टाइम पे क्या हुआ मेरा 12 दिसंबर को क्या कहते हैं मेरिट लिस्ट आता है असम राइफल्स का, और 14 दिसंबर को क्या कहते हैं मेरा बीएसएफ आरओआरएम हेड कांस्टेबल का रिजल्ट आता है, जिसमें मेरा फेज 2 था, दिल्ली होना था, वो भी मैं करके आया था। तो मेरा बीएसएफ आरओआरएम, अग्निवीर और क्या कहते हैं असम राइफल्स। फिर मुझे किसी ने गाइड किया कि असम राइफल बेस्ट है बीएसएफ आरओआरएम से, बाकी तो सारी फोर्सेस अच्छी हैं, बट उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया कि ये अच्छा रहेगा, करियर यहाँ पे बनाना अच्छा है। तो उन्होंने बोला कि असम राइफल्स ज्वाइन करो। तो मैंने क्या कहते हैं अपना जो असम राइफल्स है 25 जनवरी को ज्वाइन किया था, और मैं अभी 25 जनवरी को ज्वाइन किया था 23 में। और क्या कहते हैं अभी 3 सितंबर को मैं वहाँ से क्या कहते हैं ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ रहा हूँ अपनी बेसिक। ये मेरी जर्नी थी 4 साल की। मैं 4 साल यहाँ पे रहा था सर के साथ, 4 साल मैं कंटिन्यू यहीं पर रहा था। कहीं भी मैंने इधर उधर की बातें सुनना कोई ध्यान ही नहीं दिया। हाँ मतलब ऐसा बोलते थे ना मुझे कि 4 साल का टाइम हो गया था, टाइम पीरियड की क्या हुआ क्यों नहीं हुआ। बीच में मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड में हुआ था, बट इंडियन एयरफोर्स के चक्कर में इंडियन कोस्ट गार्ड छोड़ दिया था, क्योंकि अक्टूबर में ज्वाइनिंग था कोस्ट गार्ड का, और 1 नवंबर को बोला था उन्होंने कि पीएसएल आएगा तो इनरोलमेंट लिस्ट आएगा, तो इस चक्कर में छोड़ दिया कि उधर जाना ही गया। जब 1 तारीख को इनरोलमेंट आ रहा है मेरा, उधर मेरा इंडियन कोस्ट गार्ड में भी हुआ था, मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड भी क्रैक किया था। और मैं एक ऐसा लड़का था जो कि क्या कहते हैं ना सारे लोगों का सपना होता है एनआईटी ज्वाइन करना, और मैं एनआईटी ज्वाइन करके एक ऑफिसर बनने आया था आर्मी में, डिफेंस में। मुझे डिफेंस में ऑफिसर बनना था। कुछ प्रॉब्लम्स थी जिस वजह से अभी एक ज्वाइन किया मैंने असम राइफल्स को, बाकी का अभी ये रुका तो है नहीं।